हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेजी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में जो आपकी क्लास 8 बिहार बोर्ड की इंग्लिश की बुक है, चैप्टर नंबर 6, द टेस्ट बाइज अ मिराकल। ठीक है। तो इसके जो एक्सप्लेनेशन है इसकी, वो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है। और जो इसका क्वेश्चन वगैरह है ये सब तो मैंने पहले ही बता दिया है। और इसका जो ग्रामर वाला पार्ट है, यानी कि जो आपका सेक्शन डी है, यानी कि जो आपको बनाना है D.1 और D2, यानी कि D.2, इसको जो है अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। कई बच्चे कमेंट में भी पूछ रहे थे कि सर ग्रामर वाला पार्ट नहीं आया है। ठीक है। चूँकि ग्रामर इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ठीक है। बच्चों को लगता है कि ये तो वेस्ट चीज़ है, ये तो हमको कोई हमें ज़रूरत है नहीं, बस क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया, काम ख़त्म है। ठीक है। तो अगर आपको नीड है ग्रामर की तो आप मुझे बताइएगा। जब ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे, 10, 15, 20 बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं इसको डीपली समझाऊंगा। ठीक है। कम से कम 20-25 मिनट की वीडियो होगी और मैं इसको डीपली समझाऊंगा। अभी मैं इसको शॉर्ट में समझाऊंगा ताकि आपका जो है ज़्यादा जो है इसमें वीडियो लंबी नहीं हो, और इसके सॉल्यूशन मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। ठीक है। वैसे सिर्फ मैं इसके सॉल्यूशन को ही बता सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा आपको अटपटा हो जाएगा, मतलब आपको कुछ थोड़ी बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। तो जितनी जानकारी ज़रूरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में इन सेंटेंस को लिखने के लिए रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको लिखना है। और जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें कह रहा है रिपोर्ट द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब ये जो दिखा हुआ है इसको डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग करना है। ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब भी हम लोग कोई बात बोलते हैं ना, जैसे आपने कहीं पर आपके टीचर ने, आपके कोई रिलेटिव ने, आपके किसी फ्रेंड ने कोई बात कही, ठीक है, तो आप अगर एज इट इज़ जैसे उन्होंने कहा आपने वैसे ही आके कह दिया तो वो डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर उसको आपने अपने शब्दों में कहा, ठीक है, तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट कहते हैं। देखो यहाँ पे लिख भी रहा है बाय रिपीटिंग द वर्ड्स और सेंटेंस ऑफ द अदर पर्सन एज दे वेयर। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया बाय स्टेटिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड और सेंटेंस ऑफ द अदर पर्सन इन योर ओन वर्ड। दूसरा क्या समझाना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, उसका मतलब आपने किसी को जाके बताया। ठीक है। जैसे मान लो कि तुमसे किसी ने पूछा कि पापा कहाँ हैं। ठीक है। तो आपको पापा ने कहा कि जाओ उनको बोल दो कि मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। पूछा क्या, पापा कहाँ हैं, तो फिर आपने बोला कि पापा को जाके कि आपको किसी आदमी ने बुलाया है, तो वहाँ पर पापा ने आपसे कहा कि जाओ बोल दो कि मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब तुम जब जाओगे तो उनको क्या बोलोगे, या तो तुम ये बोलोगे कि पापा बोल रहे हैं वो काम कर रहे हैं, ऐसे बोलोगे, या ये भी बोल सकते हो कि पापा ने कहा कि मैं काम कर रहा हूँ। दो तरीके से बोल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने कहा कि पहला सेंटेंस कि दूसरा सेंटेंस जो पापा कह रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, या पापा कह रहे हैं मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मैंने सीधा सीधी क्या हुआ, जो उन्होंने कहा एज इट इज़ मैंने सुना दिया, तो वो क्या है, डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम इसी को चेंज करके बोलते हैं कि पापा कह रहे हैं कि वह काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ये हो गई थोड़ी सी जानकारी आपको कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अमृता सेड आई एम टायर्ड। अमृता ने कहा मैं टायर्ड हूँ, मैं थकी हूँ, मैं परेशान हूँ। ठीक है। या फिर ऐसे ही बोला जा सकता है अमृता ने कहा कि शी वॉज टायर्ड, कि वह परेशान है। अमृता ने कहा कि वह परेशान थी। ठीक है। अमृता बोली क्या, आई एम टायर्ड, लेकिन इसको जब अगर हम इनडायरेक्ट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अमृता से डैट शी वाज टायर्ड। अमृता ने कहा कि वो परेशान थी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए में हमने एग्जैक्ट यूज कर लिया, जो स्पीकर बोल रहा है वैसे हमने एग्जैक्ट यूज कर लिया। ठीक है। तो इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा जो है यहाँ पर, या कोटेशन मार्क भी इसको कहते हैं, इसके अंदर हम लोग रखते हैं। जब डायरेक्ट की बात होगी तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये इन्वर्टेड कॉमा जो है ये आपको दिखेगा या फिर कोटेशन मार्क दिखेगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कोटेड विद द कोटेशन मार्क। ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं।
लेकिन जब हम लोग वहाँ पे उसके वर्ड में नहीं अपने शब्दों में बोलते हैं तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, डायरेक्ट, प्रसाद सेड आई एम टायर्ड। रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा, प्रसाद, सॉरी प्रसाद नहीं, पारस। यहाँ क्या हो गया, डायरेक्ट में क्या है, पारस सेड आई एम टायर्ड, और रिपोर्टेड में क्या है, पारस सेड दैट ही वाज टायर्ड। ठीक है, यहाँ पर ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया या फिर इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, दोनों चीज इसका, यानी कि हम लोग इसको इनडायरेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके कुछ और चीजों को तो हम देख लेते हैं कि जैसे टेंस बदल जाता है। अगर आपका सेंटेंस जो आप जिसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो अगर प्रेजेंट सिंपल यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, आपको पता है कि टेंस के कितने भाग होते हैं, टेंस के वैसे 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और फिर प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा या फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं डिटेल वीडियो इसके लिए बना दूंगा टेंस के ऊपर। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, उसके बाद पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल एक टाइप है प्रेजेंट टेंस का। तो अगर आपका सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट सिंपल में अगर कोई सेंटेंस होता है तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, उसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल में है तो यहाँ पर इसको पास्ट परफेक्ट सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पर प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट जितना है सबको पास्ट में चेंज कर रहे हैं। सिंपल है तो सिंपल में, कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस में, परफेक्ट सिंपल है परफेक्ट सिंपल में, परफेक्ट कंटिन्यूअस है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मीन्स प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा। अब अगर पास्ट में ही टेंस दिया हो, पास्ट का ही दिया हो हमें सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल देंगे, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसको कोई चेंज नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। मीन्स आपको यहाँ पर 8 टाइप दे दिया है प्रेजेंट और पास्ट का। तो प्रेजेंट का 4 पार्ट चेंज होगा, पास्ट का सिर्फ 2 ही पार्ट चेंज हो सकता है, बाकी जो 2 पार्ट बचा उसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है ऐसे सेंटेंसेस में। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की बात आ रही है। अब ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब आपके पास हो गए विल, कैन, मस्ट, शैल, मे, है ना, कुड, वुड, ये सब मॉडल वर्ब होते हैं। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट स्पीच में विल आया है तो आप उसको क्या करोगे, वुड करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, ध्यान से देखना कि आप अगर कभी विल लिखते हो ना, विल, तो विल को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं। जब भी आप इस तरीके से देखना तो समझ जाना यहाँ पर विल लिखा हुआ, आई विल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको वुड, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है, कैन अगर है तो उसका क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। मस्ट का हैड टू हो जाएगा, याद रखना मस्ट को हटा देना है। यहाँ देखो मस्ट है ना, तो मस्ट को हटा के क्या कर दिया, यहाँ पर आई की जगह, चूंकि शी थी, लड़की थी, तो आई की जगह यहाँ पर शी रख दिया और मस्ट की जगह हैड लगा दिया। तो अभी हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पर सिर्फ अभी बता रहे हैं मेन चीज जो है आपको। शैल है तो देखो व्हाट शैल, तो यहाँ पर शुड कर दिया, इनके शैल जो है वो शुड में चेंज हो जाएगा। मे क्या होगा, माइट में चेंज हो जाएगा। यानी कि जब आप डायरेक्ट स्पीच में कहीं इन शब्दों को देखें तो उनको हटा के इनडायरेक्ट जब आप करेंगे तो उनको हटा के उनकी जगह ये शब्द आपको यूज करना होगा, ये वर्ड यूज करना पड़ेगा। अब कह रहा है कुड, वुड, शुड, माइट और आउट टू, अगर ये अगर आ जाता है तो इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। ठीक है, और अगर इस तरीके कोई सेंटेंस आ जाए जहाँ पे मतलब हमेशा वो चीज़ सही हो, जैसे कि माई नेम, मेरा नाम, तो माई नेम इज अनिकेत, ये नाम तो हमेशा बदलता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ही सेड डैट, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही सेड डैट, ये तो आपको लिखना है। हिज नेम वाज अनिकेत, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही सेड डैट हिज नेम इज अनिकेत। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद आते हैं टाइम। तो टाइम भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि देखो टुडे, तो अगर 24 घंटा बीत गया है तो आप अगर इनडायरेक्ट स्पीच तब कर रहे हो तो टुडे जो है ना वो यस्टरडे में चेंज हो जाता है। ठीक है, टुडे वो यस्टरडे में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर सबका दिया हुआ है, देख लो,
दिस है तो दैट हो जाएगा, टुडे है तो यस्टरडे या फिर दैट डे हो जाएगा, दीज है डेज के साथ तो डोज आ जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, मतलब नाउ अगर है तो उसको देन बना देना है। ए वीक अगो तो ए वीक बिफोर हो जाएगा, लास्ट वीकेंड द वीकेंड बिफोर लास्ट या फिर द प्रीवियस वीकेंड, हेयर है तो देयर हो जाएगा, नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक हो जाएगा, टुमारो है तो नेक्स्ट या फॉलोइंग डे हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है यहाँ पर प्रोनाउन चेंज, तो प्रोनाउन भी चेंज होता है। प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना उसके जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसमें कौन सा पर्सन यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये आपका फर्स्ट पर्सन चेंज होता है। सब जब करेंगे, अभी डीपली हम नहीं बता रहे, सिर्फ समझा रहे हैं हम आपको, ठीक है, जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन, अब अगर सेकंड पर्सन है, ठीक है, तो वो किसका होगा, वो ऑब्जेक्ट जो होगा रिपोर्टिंग वर्ब का उसके पर्सन के हिसाब से चेंज होगा। और प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन नेवर चेंज, प्रोनाउन अगर थर्ड पर्सन का है तो वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अब यहाँ पर एक चीज बता रहा है, टोल्ड एंड आस्क, सेड, टोल्ड एंड आस्क, तीनों हम लोग लगभग यूज करते हैं, ये कॉमन वर्ब है। ठीक है, आस्क टू रिपोर्ट क्वेश्चन, आस्क का इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन अगर है तो कोई पूछ रहा है अगर हमसे कोई चीज, तो वो जब हम रिपोर्ट करेंगे तो वहां पर आस्क का यूज करेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ अगर कोई चीज आया है, ठीक है, जैसे अनिल टोल्ड मी, तो यहाँ पर मी आया ना, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ है तो वहां पर टोल्ड का जो इस्तेमाल करेंगे। वी यूजुअली यूज सेड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट के बिना है तो हम लोग सेड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब बात समझ आएगी। अगर मान लो सेड में ही आ गया तो क्या करेंगे, वहां पर हम लोग सेड टू लगा देंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। और उसके बाद अब यहाँ देखो, उसी का बहुत सारा यूज है कि अगर तुम कह रहे हो ना जैसे ही सेड, तो उसकी जगह हम बहुत सारे चीज यूज कर सकते हैं, जैसे एक्यूज्ड, एडमिटेड, एडवाइज्ड, एलेज्ड, एग्रीड, एपोलाइज्ड, बेग्ड, बूस्टेड, कंप्लेंड, डिनाइड, एक्सप्लेन्ड, इम्प्लाइड, ओके सॉरी इम्प्लाइड, इनवाइटेड, ऑफर्ड, ऑर्डर्ड, प्रोमिस्ड, रिप्लाइड, सजेस्टेड एंड थाउट। तो सबका मीनिंग आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इसको देखो, कह रहा है कि इनवाइटेड, अगर ये लिखते हैं ही आस्क मी टू कम टू द पार्टी मे बी चेंज इनटू, अब ये जो सेंटेंस आपका ना, ही आस्क मी टू कम टू द पार्टी, अब ये आस्क जो हम इसको इनवाइट भी लगा सकते हैं यहाँ पर, इसकी जगह हम बेग्ड भी लगा सकते हैं, इसकी जगह हम ऑर्डर भी लगा सकते हैं, एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं, सजेस्टेड भी लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब आ गया आपका D.1। ठीक है, तो देखो 12 मिनट तो इसी में लग गया, अब हम बहुत जल्दी जल्दी इसको समझाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, फादर सेड ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम नाउ, तो फादर ने कहा, ठीक है, पिता ने कहा। अब यहाँ पर देखो कोटेशन मार्क दिया हुआ है ना, यहाँ पर कोटेशन मार्क के बीच में, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको चेंज ऐसे करेंगे कि फादर है ना, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, फादर, यहाँ पर लिखेंगे फादर, उसके बाद क्या है सेड, तो सेड में क्या बताया था, जब भी सेड आएगा तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही लिख देना है, फादर सेड, और यहां पर इसको हटा के क्या कर देना है, डैट लगा देना है। ठीक है, फादर सेड डैट। ठीक है, और ये चीज आपको उतार देनी है, ओनली अ मिराकल कैन का क्या बताया था, कुड हो जाएगा, तो कुड सेव हिम नाउ। समझ में आ गया, सॉरी नाउ को हटा देना है, नाउ है ना, तो नाउ को क्या कर देना है, देन लगा देना है। ठीक है, चलिए सेकंड में क्या है आपका यहाँ पर, इसके बाद जो हम लोग का दूसरा है उसमें क्या है, देखो मैंने लिख दिया सब, माई ब्रदर इज रियली सिक सेड टेस। ठीक है, मेरा भाई बीमार है, टेस ने कहा, तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे, टेस सेड डैट हर ब्रदर वाज रियली सिक, यानी कि यहाँ पर इसकी जगह क्या आ गया, वाज आ गया, और माई ब्रदर तो इसकी जगह हर ब्रदर आ गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा है, मदर सेड टू हर हस्बैंड, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये लिखा हुआ है, आई वंडर हाउ मच एंड्रयूज सर्जरी कॉस्ट। तो मदर ने कहा किससे, हस्बैंड से, तो यहाँ हो जाएगा मदर टोल्ड हर हस्बैंड। ओके, सेड टू की जगह क्या रख दिया, टोल्ड रख दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा इसको हटाया क्या कर दिया, डैट बना दिया, ये क्या है, THAT डैट है। शी
वंडर्ड, वंडर को क्या कर दिया, वंडर्ड बना दिया। हाउ मच एंड्रयूज सर्जरी कॉस्ट, कॉस्ट को क्या लिख दिया, कॉस्टेड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है द केमिस्ट सेड टू टेस्ट, केमिस्ट ने टेस्ट से कहा व्हाट डू यू वांट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू वांट, उसका फुल क्वेश्चन मार्क है, उसका लिखा हुआ आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर हु हैज जस्ट कम फ्रॉम चिकागो, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो द केमिस्ट टोल्ड, सेट की जगह सेट टू की जगह क्या कर दिया, टोल्ड कर दिया, किससे कहा, टेस्ट से कहा, टेस्ट लिख दिया, इन्वर्टर कॉमा को हटा के डेट कर दिया। अब ये लिखेंगे व्हाट डू यू वांट, तो व्हाट डिड शी वांट, यानी कि यहाँ पर जो है आपका क्या था, प्रेजेंट में था तो इसको पास्ट में चेंज कर दिया, व्हाट डिड शी वांट। आई एम टॉकिंग टू माई, उसका तो क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। फिर क्या है, आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, आई की जगह क्या आ जाएगा, ही, तो यह ध्यान रखना, आई की जगह ही, यहाँ पे आ गया। एम मतलब प्रेजेंट में तो ही वाज हो गया, टॉकिंग टू माई ब्रदर, उसने कहा माई ब्रदर, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज ब्रदर, हु हैज जस्ट कम फ्रॉम चिकागो, हु हैड जस्ट कम फ्रॉम चिकागो, यहाँ पर क्या हो गया, जो हमने लिखा है अभी हैड लगा दिया इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, सॉरी पास्ट परफेक्ट में, उसका पांचवा है द केमिस्ट ब्रदर सेड टू टेस्ट व्हाट काइंड ऑफ मिराकल डज योर ब्रदर नीड, तो केमिस्ट ब्रदर सेड, तो यहाँ पे लिखेंगे द केमिस्ट ब्रदर आस्क्ड टेस्ट, किससे पूछा था, टेस्ट से, व्हाट काइंड ऑफ मिराकल, तो व्हाट काइंड ऑफ मिराकल डज योर ब्रदर नीड, तो हर ब्रदर नीडेड, यहाँ पर डज मतलब प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर हमने पास्ट में लिखने के लिए क्या कर दिया, नीडेड लिख दिया, ठीक है, सिंपल पास्ट हो गया। उसके बाद हाउ मच डू यू हैव आस्क द वेल ड्रेस्ड मैन, इससे क्या हो जाएगा, द वेल ड्रेस्ड मैन आस्क्ड हाउ मच शी हैड, ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया, हाउ मच डू यू हैव को क्या कर दिया, हाउ मच शी हैड कर दिया, ठीक है। अगला देखिए क्या है इसमें, शी सेड टू मी हाउ इज योर ब्रदर नाउ, उसने कहा कि अब तुम्हारा भाई कैसा है, शी आस्क्ड भी लिख सकते हैं, शी आस्क्ड मी, ठीक है, हाउ माई ब्रदर वाज देन, ठीक है, यहाँ पे हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, शी सेड टू मी को क्या कर दिया, शी आस्क्ड मी कर दिया, ठीक है ना। मैंने बताया था आपको पीछे कि अगर कभी ऐसा होता है तो वहां पर हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि वहां पर हम लोग जो सेड है उसको हम लोग आस्क में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है, बेग्ड भी लिख सकते हैं, शी बेग टू मी, या शी आस्क्ड जो हो जाएगा, शी टोल्ड टू मी भी हो सकता है, ठीक है। तो शी आस्क्ड मी हाउ माई ब्रदर वाज देन, ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट, ही आस्क्ड हो गया है ना, सेड टू की जगह आस्क कर दिया, ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड, टेस रिप्लाइड ही इज रियली सिक एंड नीड्स एन ऑपरेशन, टेस रिप्लाइड दैट ही वाज रियली सिक एंड ही नीडेड एन ऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद अब आ गए रिपोर्ट द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, अब पहले क्या था, इनडायरेक्ट डायरेक्ट दिया हुआ था, इनडायरेक्ट में कर रहे थे, अब इनडायरेक्ट दिया जाएगा, उसको डायरेक्ट बनाना है। द शॉपकीपर आस्क मी व्हाट आई वांटेड, तो इससे क्या हो जाएगा, द शॉपकीपर सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, उसका दूसरा आई रिक्वेस्टेड माई ब्रदर टू हेल्प मी इन केमिस्ट्री, तो इसका क्या हो जाएगा, आई सेड टू माई ब्रदर प्लीज, अभी इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा, प्लीज हेल्प मी इन केमिस्ट्री, और ध्यान रहे कि जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे तो ये कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। द ओल्ड वुमेन टोल्ड अस दैट शी कुड नॉट सी क्लियरली, तो यहाँ हो जाएगा द ओल्ड वुमेन सेड टू अस शी कैन नॉट मी क्लियरली, यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका चौथा है दे से दैट दे आर वेरी थर्स्टी, तो क्या हो जाएगा इसका, दे से आपको क्या करना है, इस दैट को हटा के इन्वर्टेड कॉमा कर देना है, ठीक है, और बाकी जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है उस सेम टू सेम उतार देना है, दे आर वेरी थर्स्टी। उसके बाद है शी विल से दैट द लेटर इज टू कम टुमारो, तो यहाँ पे भी क्या करना है, शी विल से और डैट को हटा के ये इन्वर्टेड कॉमा द लेटर इज टू कम टुमारो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ही सेज दैट वी विल रिच देयर अर्ली मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, ही सेज डैट को हटा के इन्वर्टेड कॉमा वी विल रिच देयर अर्ली मॉर्निंग। अब देखो सातवां में क्या है, शी सेड दैट शी हैड बीन लर्निंग हिंदी फॉर अबाउट 2 years, तो यहाँ पे देखो शी सेड डैट को हटा के इन्वर्टेड कॉमा शी हैज बीन लर्निंग हिंदी फॉर अबाउट 2 years, ठीक है, लर्निंग हिंदी फॉर अबाउट 2 years। उसके बाद यहाँ पे क्या चेंज किया, हैड की जगह हैज लगा दिया,
उसका 8वां क्या है, आयशा सेड दैट शी वुड लीव फॉर द विलेज द फॉलोइंग डे। क्या हो जाएगा, आयशा सेड दैट को हटा के इन्वर्टेड कॉमा, शी विल, वुड की जगह विल आ गया, लीव फॉर हर, ठीक है, विलेज द फॉलोइंग डे। बस समझ में आ गई। यहाँ पर फॉलोइंग डे की जगह हमने क्या रख दिया, टुमारो। उसका 9th में क्या लास्ट है आपका, अनिल सेड दैट ही हैड नॉट सीन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर हो जाएगा अनिल सेड इन्वर्टेड कॉमा आ गया यहाँ पर, ही हैज नॉट सीन हर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये हो गया आपका एंड। तो बच्चों यहाँ पर जो ग्रामर पोर्शन था वो भी मैंने आपको कर दिया है। अब ये चीज जो है कंपोजिशन वगैरह, ये अगर आप चाहिएगा तो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप उसके थ्रू कर लेंगे। नहीं तो अगली वीडियो में हम लोग 7 चैप्टर जो माउंटेन्स एंड द स्क्वायरल है इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिएगा, इस वर्ड मीनिंग को याद कर लीजिएगा ताकि आपको जब मैं समझाऊं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसी वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी कर दूंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आपने इससे क्या सीखा, वो जरूर कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।